जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आसियान आसियान एक क्षेत्रीय संघ है जो कि एशिया के दक्षिण पूर्वी 10 देशों का समूह है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ASEAN इसका हुआ नाम। तो इसको फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। साउथ एशियन यानी दक्षिणी एशियाई देशों का समूह। ऐसे इसमें इसमें कुल कितने देश हैं? कंट्री 10 कंट्री है, ठीक है। और वो 10 कंट्री को आपको याद करना बेहद आसान हो जाएगा। देखिए, भारत जो है ना, ठीक है, भारत के जो इधर ईस्ट साइड में यानी दक्षिण पूर्व साइड में जितने भी देश हैं वो सभी आसियान के मेंबर हैं। आप उसको देखिएगा तो बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझ जाइएगा। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो उसमें आपको बताना होता है, ठीक है। अब समझिए, क्षेत्रीय बहुत सारा संघ है, जैसे एशिया पैसिफिक एसोसिएशन एक करके संघ है, एक है सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर मतलब कॉरपोरेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि दक्षेस कहते हैं, जिसका राजधानी काठमांडू में हुआ। उसी तरीक़ा से एक आसियान है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि इन सभी समूहों में सबसे इसका मतलब कि ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो अब आइए समझते हैं कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, कोई भी संघ होता है, जैसे यूएनओ है, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसका मुख्यालय कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। इसी तरीक़ा से आसियान एक क्षेत्रीय संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ हुआ? तो जकार्ता। जकार्ता पता है कि इंडोनेशिया की राजधानी थी और अभी भी है, लेकिन अब क्या हुआ है कि इंडोनेशिया का जो राजधानी जकार्ता वो बोर्नियो द्वीप पर था, ठीक है। तो अब पानी का जल स्तर बढ़ने से इसका डूबने का खतरा बढ़ गया। साथ ही यह बहुत ही पुराना शहर है, जिस कारण इसमें जाम वगैरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो अब इंडोनेशिया अपना राजधानी चेंज करने के लिए सोच रहा है, ठीक है। देखिए, इंडोनेशिया आसियान के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, समझिए, इंडोनेशिया जो है आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। देखिए, प्रत्येक जो संघ होता है, ठीक है, वह अपना हर एक साल क्या करता है, हर एक साल या 2 साल पर, या सबका अलग अलग नियम होता है, क्या करता है, शिखर सम्मेलन करता है, जिसमें कि उसके सदस्य देशों के प्रमुख या फिर विदेश मंत्री या फिर मतलब कि जो भी कोई एक प्रमुख आके उसमें भाग लेते हैं और चर्चा करते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो वर्तमान में शिखर सम्मेलन कौन कर रहा है? इंडोनेशिया, ठीक है। अब देखिए, हमने जैसा आपको बताया कि आसियान में 10 देश हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, देखिए देश और आसियान 10 है ना, 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश की राजधानी यहाँ पे दिया गया है। तो वो 10 देश कौन कौन है ये देखेंगे। तो देखिए, हम आपको पहले बताया कि भारत के जो भी पूरब और दक्षिण में होगा यानी दक्षिण पूरब में वही देश है। तो देखिए, म्यांमार है जिसकी राजधानी नेपिडो है, एक थाईलैंड है, म्यांमार के जस्ट नीचे देखिएगा तो थाईलैंड है, थाईलैंड के राइट साइड में देखिएगा तो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया तीनों मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, थाईलैंड के थोड़ा सा नीचे जाइए तो आपको मलेशिया मिल जाएगा, और मलेशिया का ही एक समय सिंगापुर हुआ करता था। सिंगापुर एक छोटा द्वीप है, लेकिन एक समय क्या हुआ कि सिंगापुर जो द्वीप था इस पर सब लोग चरस, गांजा, सिगरेट, दारू, कहीं ना कहीं मतलब कि चरसी बन गया था। मतलब कि एक तरह से इस पर खाली तस्करी होता था, शराब वगैरह, ड्रग्स, अफीम का होता था। तो मलेशिया इसको छोड़ दिया, ठीक है। बाद में यहाँ पे रहने वाले लोगों में से ही कोई इसका मतलब कि डेवलप किया, और आज एक छोटा देश, बहुत ही विकसित देश बन के उभरा सिंगापुर, ठीक है ना। ये भी इसका सदस्य है। इंडोनेशिया तो इसका सदस्य है। ब्रुनेई, ब्रुनेई देखिएगा कि भारत के दक्षिण पूरब में एक बहुत ही छोटा सा देश होगा, बोर्नियो द्वीप के ऊपर में देखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा देश है जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगवान है, ठीक है। और एक फिलीपींस 10वां देश। आशा करते हैं आपको 10 देश याद हो गया। शुरू से याद कीजिए, राइट साइड में भारत के जाइए तो म्यांमार है, म्यांमार के नीचे आइएगा तो कौन सा है? थाईलैंड। अब नीचे चल जाइए तो मलेशिया है, मलेशिया के सबसे नीचे जाइए तो सिंगापुर, और सिंगापुर के जस्ट नीचे जाइएगा तो आपको इंडोनेशिया मिल जाएगा। 5 देश हो गया। अब देखिए, इंडोनेशिया का जो बुर्नई द्वीप है उसके थोड़ा सा ऊपर जाइए, इंडोनेशिया का जो सॉरी हाँ बोर्नियो द्वीप है उसको थोड़ा सा ऊपर जाइए तो वहाँ पे एक बुर्नोई करके छोटा सा देश है, 6 हो गया। उसके ऊपर जाइए तो एक जगह मिलेगा लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, 9 हो गया। और राइट साइड में फिलीपींस, यानी 10 देश आपको याद हो गया, ठीक है। अब बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। देखिए, आसियान और भारत, देखिए आसियान में 10 देश हैं वो, और भारत संवाद संबंध 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ
शुरू हुआ। यानी आसियान जो है ना संघ, जिसमें 10 देश, वो और भारत के बीच संबंध 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी के रूप में उभरा था। देखिए, आसियान को क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली समूहों में माना जाता है, ठीक है। और भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद भागीदारी है। कहने का मतलब कि जब इसका सम्मेलन होता है तो इसके संवाद जो होता है उसमें ये लोग भागीदारी करते हैं, ठीक है। 2022-23 के बारे में देखिए भारत का और आसियान का। देखिए आसियान में 10 देश है, ठीक है, लेकिन सब देश एकदम छोटे छोटे हैं, ठीक ना, तनी तनी को है, ठीक है। फिर भी देखिए भारत के साथ इसका जो व्यापार हुआ वो 131.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ था। कब? 2022-23 में। 2022-23 का मतलब समझ गए ना, 2022 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें देखिए भारत और आसियान के बीच कितना व्यापार हुआ है? 131.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। आशा करते हैं आसियान आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। हम डेली इसी तरीक़ा से कभी ये मान के चलिए दक्षेस कंप्लीट करा देंगे, कभी एशिया पैसिफिक वाला कंप्लीट करा देंगे, कभी नाटो तो कभी यूएनओ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।